मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। हमारी इस दुनिया में कई ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान को अश्कबार कर देते हैं। इंसान सोचता है क्या वाकई ऐसा हो सकता है। इसलिए डिस्कवर उर्दू नॉलेज आज एक ऐसी हकीकत पर मबनी कहानी लेकर आया है जिसके बारे में सुनकर आप भी अफसुर्दा, गमज़दा और अश्कबार हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ उर्दन से ताल्लुक़ रखने वाले एक कम उम्र बच्चे की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इस वीडियो को कई न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स पर दिखाया गया है। इस वीडियो में एक बच्चा किंग अब्दुल्ला, जो कि उर्दन के बादशाह हैं, उनसे फरियाद करता दिखाई दे रहा है और इल्तमास कर रहा है कि मेरी मदद की जाए, मैं बहुत सख्त बीमार हूँ। बच्चे का नाम अमीरुल रफ़ाई है और इसका ताल्लुक़ उर्दन से है, जो कि एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला था जिसका इलाज कराने की इस्ताअत इस बच्चे के वालिदैन में ना थी। यही वजह है कि ये बच्चा सोशल मीडिया पर उर्दन के बादशाह समेत कई अफराद को अपील कर चुका है और बार बार मदद के लिए पुकार रहा था। बच्चे ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि अगर उर्दन के बादशाह मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी मदद करें। बच्चे ने मज़ीद कहा कि कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरे वालिद एक गरीब शख्स हैं और वो इस सूरत हाल में कुछ कर नहीं पा रहे। बच्चे की उम्र सिर्फ 12 साल थी। वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला था जिसका इलाज काफ़ी महंगा था, इसलिए इस बच्चे ने दुनिया का एक भयानक चेहरा सबको दिखाया। अमीर की वालदा ने मज़ीद कहा कि देखें मेरा बेटा किस तकलीफ़ से उल्टी कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कितना बीमार है, और वो लोग ज़रूर देखें जो तनकीद कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि इस बच्चे की मदद को कोई नहीं आया और आखिर ये नन्हा शहज़ादा जहाने फ़ानी से कूच कर गया है। अमीर ने अपने आखिरी पैगाम में शिकवा किया था कि मैं अल्लाह के पास जाकर शिकायत करूँगा। उन दिनों ये बच्चा जब उर्दन के किंग से मदद की अपील कर रहा था, तब उर्दन का बादशाह कैलिफोर्निया में महंगे घर खरीद रहा था और स्टार वार मूवी देख रहा था। अब ये बात सुनकर आप भी उर्दन के बादशाह पर तनकीद करेंगे, जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार सिर्फ उर्दन का बादशाह है। लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया में इस तरह का जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है तो पूरी इंसानियत के लिए एक सबक होता है, और वो सबक ये है कि पूरी दुनिया ये तो कह रही है कि उर्दन का बादशाह अल्लाह के हजूर जवाबदाह होगा। लेकिन मैं पूछता हूँ उन सब से कि क्या हमने अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना? ये तो एक वाक़या था जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, लेकिन ऐसे हज़ारों वाक़यात हम अपनी आँखों से रोज़ देख रहे हैं। हमारे अपने गली मोहल्लों में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास दौलत होने के बावजूद हम उनकी मदद नहीं करते। तो क्या हम अल्लाह के सामने जवाबदार नहीं होंगे? ऐसी लाखों गरीबों की बेटियां हैं जो जहेज़ का सामान ना खरीद पाने की वजह से गैर शादीशुदा हैं, लेकिन उसी मुआशरे में ख्वाजा सराओं को 10 लाख देकर सिर्फ 2 घंटे के डांस के लिए बुला लिया जाता है। तो क्या इस बारे में हमसे सवाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम हुक्मरान पर तो तनकीद करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जालिम हम खुद हैं। इसलिए अगर गौर करें तो ऐसे वाक़यात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस लिए दुनिया में आए और हमारा मकसद क्या है। कहीं हम अपने मकसद से भटक तो नहीं गए? अब आपसे एक सवाल है कि इस बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार क्या हुक्मरान था या मुआशरा? क्योंकि मालूम नहीं कि बच्चे की वीडियो हुक्मरान तक पहुंची या नहीं, लेकिन इसके रिश्तेदार और मुआशरे वाले तो सब जानते थे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।